हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ये 10th क्लास के बाद 9th क्लास का हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे 9th क्लास में आने वाले हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 10th से जुड़े हुए ही सारे चैप्टर होते हैं और कहीं ना कहीं काम आने वाले चैप्टर हैं आपके हर एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का हो। एनसीईआरटी काम आती ही आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रांसीसी क्रांति को मैं डायरेक्ट शुरू नहीं करूंगा, बल्कि आपको पहले इसकी कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने के बाद हम चैप्टर पर नजर डालेंगे और मैं पक्का आपसे वादा करता हूं कि पूरी तरह से समझ में आएगा अगर आपने इसको बिल्कुल दिमाग में रखा। आप इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो अध्याय 1, हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति, एक कहानी जब जनता ने बदल दी दुनिया। ये इसका लोगो हम मान लेते हैं, स्लोगन मान लेते हैं। तो बहुत समय पहले अगर हम बात करें बहुत समय पहले यूरोप में एक देश था, फ्रांस। बहुत समय पहले यूरोप में एक देश था बेटा, फ्रांस देश था, फ्रांस। वहां का राजा लुई 16। वहां का राजा कौन था बेटा? लुई 16 था। वह बहुत आलीशान महल में रहता था, वर्साय का महल यानी जिस महल में वो रहता था उस महल को वर्साय का महल कहते थे। रानी थी मैरी एंटोइनेट। रानी कौन थी उसकी? मैरी एंटोइनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की थी। यानी लुई 16 ने किससे विवाह किया? रानी एंटोइनेट से विवाह किया, जो ऑस्ट्रिया की थी। वर्साय के महल में हमारे राजा लुई 16 रहते थे, फ्रांस के। दोनों बहुत खर्चीली जिंदगी जीते थे। खर्चीली जानते होंगे, बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत पैसा खर्च करते थे शान शौकत में। आखिरकार राजा है भाई। लेकिन दूसरी तरफ देश की आम जनता बहुत ही गरीब थी, यानी वहां की जो जनता थी बहुत ही गरीब थी। अब समाज के 3 वर्ग थे, यानी वहां का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। तो फ्रांस की जनता 3 हिस्सों में बटी हुई थी। फ्रांस की जनता 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला है बेटा प्रथम वर्ग, जिसे हम बोलते हैं पादरी लोग। दूसरा है बेटा अमीर और जमींदार, ठीक है, अधिकारी थे जिसमें। और तीसरे वर्ग में आते थे किसान, मजदूर और व्यापारी। प्रथम वर्ग में क्लर्जी यानी पादरी लोग थे बेटा, ठीक है, पादरी जो पूजा करने वाले होते चर्च के। सेकंड जो था द्वितीय वर्ग, उसमें अमीर लोग, जमींदार लोग, अधिकारी थे। और तीसरा था किसान, मजदूर और व्यापारी। सबसे बड़ी संख्या भी अगर हम देखें तो तीसरे वर्ग की थी, यानी लोगों में अगर संख्या देखें तो तीसरे वर्ग के लोग ज्यादा थे, यानी गरीब जनता ज्यादा थी। लेकिन टैक्स केवल तीसरा वर्ग देता था। तो इस बात को आप बिल्कुल स्टार कर लीजिए, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूं। ये आपके पॉइंट की बात है कि तीसरा वर्ग ही केवल टैक्स देता था। ऊपर के दोनों वर्ग दिए गए टैक्स से केवल आनंद उठाते थे। पहले और दूसरे वर्ग को लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब सोचिए कि गरीब लोग तो मेहनत करें और अमीर लोग मजे करें, क्या ये सही है? अमीर लोग मजे करें और गरीब लोग अपनी मेहनत का पैसा दें, क्या ये बात सही है? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसी से आर्थिक संकट पैदा हुआ, खर्चा, राजा खर्चा कर रहा है। तो फ्रांस के राजा ने कई युद्धों में फ्रांस के राजा ने कई युद्धों में बहुत पैसा खर्च कर लिया। अमेरिका की स्वतंत्रता में भी फ्रांस ने मदद की, जिससे खजाना खाली हो गया। यानी फ्रांस के राजा ने कई युद्धों में भाग लिया और अमेरिका की जो मतलब अमेरिका को आजाद कराने में भी फ्रांस ने मदद की, जिससे उसका पैसा खर्च हो गया। अब खजाना तो खाली हो गया, अब राजा ने सोचा कि और टैक्स बढ़ा दो। क्या करें? और टैक्स बढ़ा दो, यानी गरीब जनता और गरीब कर दो, यानी गरीब जनता पर और बोझ बढ़ा दो। क्या ये सही है बच्चों? बिल्कुल गलत है ना। एक बात बताइए कि पहले से टैक्स दे रहे हैं, अमीर लोग मजे ले रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अब आप सोचिए कि जब जनता पर टैक्स और बढ़ जाएगा तो जनता पहले से ही भूखी थी, रोटी और महंगी हो गई, लोगों को खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अब लोगों को खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। बताइए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इससे नए विचारों की शुरुआत हुई। सभी इसी समय कुछ महान विचारकों ने आवाज उठाई, गलत है ये जो तुम कर रहे हो। कैसे? कि रूसों ने कहा सत्ता जनता की होनी चाहिए, सरकार जनता की होनी चाहिए, राजा की नहीं। वोल्टेयर ने क्या कहा?
सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारे मोंटेस्क्यू ने क्या कहा, सरकार की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। तो इन विचारों ने जनता के मन में आग लगा दी, यानी उन्हें एक पथ प्रदर्शक मिल गया, एक गाइड मिल गया। कहानी समझ में आ रही होगी ना आपको, बिल्कुल समझ में आ रही होगी ना। राजा लुई 16, रानी मैरी एंटोनेट दोनों बहुत ही खर्चीले वर्साई के महल में रहते थे। 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। प्रथम 2 वर्ग टैक्स देते ही नहीं थे। अमीर लोग मौज ले रहे हैं, गरीब लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा। अब आता है यहां पर एस्टेट जनरल की बैठक। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजा ने समस्या सुलझाने के लिए सभा बुलाई, यानी एस्टेट जनरल। ठीक है, राजा ने सभा बुलाई एस्टेट जनरल, लेकिन वहां भी अन्याय हुआ। पहले और दूसरे वर्ग की एक एक वोट और तीसरे वर्ग की भी एक वोट। अब सोचिए, पहले और दूसरे वर्ग में से एक एक वोट मिल गया तो 2 वोट हो गए, और तीसरे वर्ग में से 1 वोट तो 1 ही रह गया। तो इससे कौन जीता, फिर भी वही बात आ गई। जबकि तीसरा वर्ग सबसे बड़ा था तो उसमें ज्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। अब तीसरे वर्ग ने एक बात कही कि हम अलग होकर अपनी सभा बनाएंगे, और उन्होंने बनाई, जिसे नाम दिया गया नेशनल असेंबली। समझ गए होंगे ना कि राजा ने समस्या सुलझाने के लिए सभी को इकट्ठा कर लिया। सभी इकट्ठा होकर आ गए। ठीक है, प्रथम स्टेट के लोगों ने एक वोट दे दिया किसके पक्ष में, कि भाई क्या चाहते हो आप। दूसरे ने भी कह दिया कि आप क्या चाहते हो। तीसरे ने भी कह दिया कि आप चाहते हो। अब दोनों जो ऊपर के वर्ग थे वही जीतेंगे ना ऑटोमेटिक। तो यही बात थी, तो उन्होंने सोचा कि अब हम अलग सभा बनाएंगे तीसरे वर्ग में, जिसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। अब एक घटना जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर शुरू होता है, यहां से होता है 14 जुलाई 1789 के बास्तिल के किले से, कि जनता गुस्से में थी। 2 बार अन्याय हो गया, टैक्स पहले ही दे रहे हैं, टैक्स बढ़ा भी दिया गया, सॉरी, साथ ही साथ जो सभा बुलाएगी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बास्तिल जेल पर हमला कर दिया। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब नेशनल असेंबली ने घोषणा की, क्या घोषणा कर दी कि सुन लो भाई, सभी नागरिक समान हैं, स्वतंत्रता और समानता सबका अधिकार है। राजा की शक्ति अब लिमिटेड हो जाएगी, सीमित राजा मनमानी नहीं करेगा। और इस घोषणा का नाम दिया गया मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। इसे क्या नाम दिया गया, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। अब राजा का अंत क्या हुआ कि स्थिति बिगड़ गई, आग लगा दी गई बास्तिल किले में, हथियार थे वो नेस्त नाबूद कर दिए गए, वहां पर जो कैदी थे वो रिहा कर दिए गए। तो स्थिति बिगड़ गई। राजा लुई 16वें को देशद्रोही माना गया और 1793 में राजा को फांसी दे दी गई। तो फांसी क्या दी गई थी बेटा, गिलोटिन पर दी गई थी। गिलोटिन जानते हो, 2 खंभों के बीच में एक आरे की मशीन होती है, 2 खंभे और बीच में आरा लगा रहता है, उससे उड़ा दी गई गर्दन। ठीक है, अब फ्रांस में राजशाही खत्म हो गई और देश बना रिपब्लिक। तो इस प्रकार हमने एक छोटी सी कहानी से आपको चैप्टर समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको पसंद तो आया ही होगा। छोटे सी बातों को अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कहानियों से चीजों को समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री राम।